तो ऑप्शंस फॉर टुमारो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। वनडे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कुछ कुछ लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो लेवल्स हमारे लिए फर्दर कितने यूजफुल हो सकते हैं। कौन से ऐसे स्विंग्स हैं पुराने टाइम में जो हमने पहले देखे। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में लगातार एक डिक्लाइन एक फॉल नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 10% हम टॉप हाई से नीचे आ चुके हैं। क्या मार्केट अभी और गिर सकता है? क्या रीजंस हैं? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में लगातार एक फॉल नजर आ रहा है। तो सबसे पहला रीजन आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट वैसे भी ऑल टाइम हाई पे एक नजर आ रहा था और अपने पीक पे जहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखनी शुरू होनी चाहिए थी। दिस इज अ टेक्निकल, अगर हम टेक्निकल रीजन की बात करें कि मार्केट क्यों हमें चार्ट में लगातार रेड कैंडल्स दिखा रहा है, क्यों हमें डाउनफॉल दिखा रहा है। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द वर्ल्ड न्यूज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एफआईआईज में जो भी सेलिंग हो रही है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सेलिंग हो चुकी है। इतनी हाई सेलिंग पिछले 15 से लगभग 15, 16, 17 सालों में ये सेलिंग देखी गई थी, वो अब आज देखी गई है। तो रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब इन्वेस्टर हैं, चाहे वो फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, जब इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो पैसा कभी भी अपने पास नहीं रखते, ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्ट ही करते हैं। तो अगर वो यहां से निकाल रहे हैं पैसा तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दिस इज वेरी बेसिक, क्योंकि इन्वेस्टर का काम है इन्वेस्ट करना। अगर वो एक जगह से निकालता है तो दूसरी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस में इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से तेजी आई है। बिटकॉइन ने 1 लाख पार किया है और भी बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो लगातार बढ़ती गई। और डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की जो फ्रेंडशिप है उसके बचलते आप देख रहे हैं लगातार क्रिप्टो करेंसी के ग्राफ्स धड़ाधड़ ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है जो क्रिप्टो में जा रहा है। बाकी यूएस की मार्केट, ऑब्वियस बात है अगर वहां पे इतनी चीजें होंगी, नई चीजें आएंगी तो लोग यूएस मार्केट्स में भी पैसा ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज आइडिया कि किस तरीके से पैसा निकल कर दूसरी जगह जा रहा है, जिसकी वजह से एक जगह डाउनफॉल हमें ऑब्वियस बात है देखने को मिलेगा। एंड इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर की, लगातार स्ट्रेंथ होता जा रहा है, जिसकी वजह से रुपीज में काफी हमें वीकनेस नजर आ रही है। अगर आप देखिए लगातार किस तरीके से यूएस डॉलर अपने पीक पे चल रहा है, अभी भी 86.32 पैसे में। तो रुपए की वीकनेस, उधर क्रिप्टो में फंड्स एंड यूएस मार्केट्स में फंड्स, दीज आर ऑल सम बेसिक रीजंस जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहां पे क्या लगा हुआ है चार्ट में। ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आज फिर से एक बड़ा लेवल ब्रेक हुआ। क्यों बड़ा लेवल बोल रहे हैं? क्योंकि हम कुछ दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से इस लेवल को एक सपोर्ट या पॉज मोड लेकर चल रहे थे। आज हमें उसका भी ब्रेकडाउन नजर आया है वनडे के चार्ट पे। अब जब इसका ब्रेकडाउन आया है तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन अपने फ्लो में दिखाएगा। कंटिन्यूएशन की बात कर ले, दिस मीन्स कि शायद कुछ इस तरीके के सिनेरियोज और भी देखने को मिले। आरएसआई अभी भी 40 के आसपास है। यहां पर आरएसआई में थोड़ा सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। अगर हम इस सिनेरियो को देखें निफ्टी को, तो इस अगर आप इस सीन को देखेंगे और इस मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे तो प्राइस आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई आपको थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड मूव करता है। मतलब इस लो को देखें और इस लो को देखें तो ये लो थोड़े से ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। कुछ इस तरीके से सिनेरियो आरएसआई में बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो हमें प्राइस में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये जो बीच में ये स्विंग है, ये स्विंग दोबारा से कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले एक बार हम रूलर यूज कर लेते हैं और इस हम स्विंग को जरा सा देखते हैं कि ये स्विंग हमें कहां तक क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहां मैं रूलर यूज कर रहा हूं यहां से यहां तक, जो कि हमें दिखा रहा है 6.75%। और अगर मैं इसी 6.75% को यहां से नीचे मैं इस स्विंग से यहां से मार्क करूं और कुछ इस तरीके से 6.75% अगर मैं मार्क करके चलूं तो कहीं ना कहीं हमें यहां कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 21,800 काफी दूर है और 21,800 पे एक
ये हम लेवल मार्क कर रहे हैं 21,800 पे। दीज आर वेरी वास्ट पॉसिबिलिटीज। जैसे कि मार्केट में अब बात कर रहे थे हम 6.75% की, जब मार्केट ने यहाँ रिकवरी ली है तो यहाँ कहीं पे फिर से एक रिकवरी के चांस बनेंगे एंड दिस रिकवरी चांस माइट बी सीन वेरी सून, क्योंकि आप देखिए RSI यहाँ पे जो हमने EMA यूज किया हुआ है वो हमने EMA यूज किया 65, 15 एंड 9। जो ब्लैक कलर का EMA है ये 65 है। मार्केट 65 को टच करती है नीचे आती है, फिर 65 को टच करती है नीचे आती है। अब फिर से कुछ ऐसे सिनेरियोज जरूर बनने चाहिए जो मार्केट को EMA 65 के पास लेकर जा सकते हैं। बट अभी एक बड़ा ब्रेकडाउन मिला है जिसकी वजह से शायद 1-2 दिन और हमें कुछ इस तरीके की पॉजेज, या इस लेवल के ऊपर तो फिलहाल ना जाए, कुछ यहीं पे पॉज करे, उसके बाद EMA 65 की तरफ जाने की कोशिश करें। EMA से रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों के रिस्पांस अच्छे रहेंगे तो मैं EMA पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत लंबी, जिसमें हम EMA का ABCD सब कुछ कवर करेंगे। एंड इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए जिससे कि एक मोटिवेशन बना रहे उस वीडियो को बनाने के लिए। सो फिलहाल नियरेस्ट अगर हम कुछ लेवल्स देखने की कोशिश करें, क्यों हमने ड्रॉ किए हैं ये लेवल्स, पहले इन लेवल्स पर बात करते हैं। क्यों ड्रॉ किए हैं? ड्रॉ कर देना एक अच्छी बात है, क्यों ड्रॉ किए वो जानना उससे भी ज्यादा बेटर है। मैं इस स्विंग को लेकर इस लेवल को मार्क कर रहा हूं और इस स्विंग को लेकर मैंने ये लेवल मार्क किया है, इन दो स्विंग्स को लेकर मैंने ये स्विंग मार्क किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये लेवल्स क्यों मार्क्ड हैं। इस स्विंग को लेकर मैंने ये लेवल मार्क किया है एंड यहां पर इस स्विंग को लेकर ये लेवल मार्क किया है। आगे आने वाले 8 दिनों के लिए फिलहाल इतनी रेंज हमारे लिए काफी है जो हमें हेल्प करेगी। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा थोड़े से छोटे लेवल के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं इसको। और जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेकर जाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के सिनेरियोज देखने को मिलते हैं जहां पे EMA में थोड़ा सा और अच्छा डाटा देने की कोशिश करेगा। यहां से मार्केट ने बहुत बार कोशिश की एक पॉज मोड बनाने की, आज हमें उसका ब्रेकडाउन मिला है। EMA दोनों 15 और 9 थोड़े से ब्रॉड हुए हैं और जब ये ब्रॉड होते हैं तो फिर से एक हमें कोलैप्स होने के चांसेस नजर आते हैं जहां पर EMA पास आने की कोशिश करते हैं। ये दोनों EMA पास आने की कोशिश करेंगे तो कुछ हमें ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आएंगी। RSI यहां देखें, अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। RSI 28 के आसपास है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की कोशिश कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी भी हम नेगेटिव साइड नजर आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू लुक योर पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आई होप कि आप ये चीज समझे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम देख रहे हैं कि छोटा सा पुल बैक आ सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि मार्केट एक नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इन लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट एंड पॉज एंड जो भी लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के वो मार्क करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो यहां हमें एक रेजिस्टेंस का नंबर दिखाई दे रहा है। नीचे बात करें तो यहां एक छोटा सा पॉज मोड टाइप देखने को मिल सकता है जिसको हम येलो कलर से मार्क करेंगे, और एक सपोर्ट अगर ढूंढे तो नेक्स्ट हमें कहीं यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि है 22,500 के आसपास। फिलहाल पॉज मोड 22,800 एंड रेजिस्टेंस 23,100 के आसपास। ये सारे नंबर्स आप मार्क जरूर कर लीजिएगा। RSI पर गौर करिए, RSI काफी ज्यादा हेल्प आपको कर सकता है। एंड नाउ लेट्स सी मूव ऑन टू बैंक निफ्टी फॉर अ व्हाइल। बैंक निफ्टी में 1 डे के चार्ट पे जाते हैं। बहुत अच्छे यहां पर बहुत बढ़िया जो है एक रेंज नजर आ रहा है जो कि ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप कुछ भी कह ले उसको रिप्रेजेंट करता है। जो एरिया है यहां पे अब ये एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, और जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूं जो कि एक ट्रिपल टॉप पैटर्न नजर आ रहा है जिसका ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ और फिर से कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि अभी थोड़ा सा अभी इसने अपना रिजल्ट दिखाया नहीं। एक ब्रेक डाउन मिला है, रीटेस्ट मिला है, रीटेस्ट सक्सेसफुल रहा। दिस मींस कि अब इसको कुछ ना कुछ रिजल्ट अपना दिखाना चाहिए। वो रिजल्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले कैसे मेजर करें? जब यहां से मार्केट ने एक कभी स्ट्रेंथ लिया, वो स्ट्रेंथ कितना कितना लिया उसको हम मार्क करेंगे और उतना ही हम नीचे लेवल भी मार्क करेंगे। सबसे पहले रूरल से देखते हैं
कि यहाँ पे मार्केट ने जो छोटे छोटे पॉजेस लिए हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ से पॉज लिए हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 5% के आसपास। तो हम यहाँ से रीटेस्ट के बाद एक 5% का लेवल मार्क करेंगे। तो दिस इज वेयर इट कम्स फॉर 5%। और यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे हम एक लेवल मार्क कर लेंगे। पीछे कुछ स्विंग्स भी देख लेंगे कि कोई है यहाँ पे एक। सो दिस इज 46,900 मींस ऑलमोस्ट 47,000 तक के लेवल्स पर कहीं ना कहीं शायद कुछ चांसेस बनने चाहिए मार्केट के यहाँ जाने के। और दूसरी चीज, ये जब होगा वनडे के चार्ट में, जब मार्केट यहां तक आएगा तो आरएसआई भी अच्छा खासा यहां पर ड्रॉप ले लेगा और फिर से कुछ सिनेरियोस इस तरीके के बनने की कोशिश करेगा। सो अब रेजिस्टेंस आपको क्लियर आ गया कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए 49,500 के आसपास, 49,500 एंड 50,000 मींस 500 का जो रेंज है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रेंज है। और इसी तरीके से यहां पे एक रेंज काफी इंपॉर्टेंट था जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, मार्केट उससे भी नीचे जा चुका है। आरएसआई को देखें, नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अब हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यहां बात करते हैं जब ईएमएस की, तो यहां मार्केट ने अगेन ईएमए को टच किया, फॉल किया, ईएमए को टच किया, फॉल किया, ईएमए को टच किया, फॉल किया। अभी फिर कुछ चांसेस बनने चाहिए जो ईएमए को टच करने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से। सो नाउ कमिंग बैक टू सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी दैट आर वेरी क्लोज, मार्क करते हैं और यहां पे कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहां एक अभी सपोर्ट पॉइंट जो थोड़ा सा बाकी है, सपोर्ट रेंज, पॉज मोड कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी एक पॉज मोड बनाऊंगा, इसको येलो कलर से एक पॉज मोड लेकर चलते हैं। सपोर्ट का एरिया कुछ यहाँ देखते हैं जो हम पुराने स्विंग्स के हिसाब से मार्क कर रहे हैं। आप लोग अपने चार्ट में चाहें तो मार्क कर सकते हैं, आपको हो सकता है कि थोड़ी हेल्प हो जाए। रेजिस्टेंस नियरेस्ट देखें तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट नजर आ रहा है फॉर बैंक निफ्टी, दैट इज क्लियरली टू बी शोन एज प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस के पॉइंट्स बन सकते हैं। दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प जरूर कर रही होंगी। और भी ज्यादा डीप में अगर आप नॉलेज चाहते हैं, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं और कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं, कैसे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं जो हमें चार्ट में बनते हुए नजर आते हैं, उनसे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, वो सारी चीजें एक ही जगह पर वीडियोस के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज इन ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स, आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए तो आप स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीजें अवेलेबल है वेबसाइट पे। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज से रिलेटेड, इस नॉलेज बंडल से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7011292963। आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको सीखने को मिलेगा, कोई जो भी आपकी क्वेरी हो नॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कभी भी कॉल शायद मैं पिक ना कर पाऊँ, बट व्हाट्सएप पे मैसेज आप जरूर कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें और चीज़ें सीखने को मिले। प्लीज़ डू कमेंट। मैं मिलता हूं आपसे मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की वीडियो के साथ, क्योंकि सुबह हम डेली निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाती है। अगर आपको हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।